बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान करीम आप सबको मेरे और मेरी फ़ैमिली की तरफ से रमज़ान करीम की बहुत सारी मुबारकबाद। आप सबको अल्लाह ताला उतनी ज़्यादा ही रहमतों और अपनी बरकतों से नवाज़े जितना कि हम चाहते हैं कि जितना हम अपने लिए चाहते हैं उतना ही हमें दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये पूरा रमज़ान का महीना जो है वो हमारे लिए बहुत रहमत और बरकतों वाला हो और इनसे हमें वो सारे जो शर्फ़ हैं वो हासिल हों जिनकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको जिनसे नवाज़े। यहाँ पे हमारा पहला रोज़ा था जिसके लिए मैंने ये सारी प्रिपरेशन की थी। फ़र्स्ट रमज़ान को ही हम ज़्यादा प्रिपरेशन कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे फिर चीज़ें कम हो जाती है। कोशिश होती है कि फ्राई चीज़ें कम बनाएं। तो फ़र्स्ट रोज़े को हमने इस तरह से यहाँ पे इफ्तारी के लिए जो तैयारी थी वो हमने की थी। यहाँ पे हमने पहले से प्रिपेयर की हुई थी जो चटनियाँ होममेड, ये ग्रीन चटनी थी और साथ में ये वाला तो स्वाद का था, लेकिन हमने जो इमली और खुमानी की जो चटनी है वो भी घर में बना ली थी। तो वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी बनी थी। और उसके पहले जो एक और क्लिप में आपने देखा तो वो भी दूसरे तीसरे रोज़े की क्लिप थी जिसमें कि बच्चे जो थे उनका जैन का जो है बेसबॉल का प्रैक्टिस था। तो उस दिन वो अपने बच्चे जो है पापा के साथ गए हुए थे, तो उन्हें हमने पैटी इस तरह से पैक करके दे भी दी थी। और बच्चे रोज़ा खोलने के बाद जो मेरा वक्त था उस तक वापस भी आ गए थे, तो साथ में बच्चों ने भी हमारे साथ इफ्तार किया था। अब चलते हैं थोड़ा पीछे रमज़ान से पहले के वक्त में कि हमारे साथ हमारी फैमिली में क्या चल रहा था जिसकी वजह से हम थोड़े टाइम के लिए एब्सेंट भी रहे। और मेरा जो लास्ट ब्लॉग थे उसमें हमने जो एज़ इट इज़ हमने उसे अपलोड किया था, उसमें कोई वॉइस ओवर नहीं किया था, तो उसकी भी वजह थी कुछ। तो चलिए देखते हैं पहले कि चल क्या रहा है यहाँ पे ये जो क्लीनिंग चल रही है ये आउटसाइड जो घर है इसको यहाँ पे प्रेशर वॉश से इस तरह पूरी क्लीनिंग हो जाती है। थोड़ा पहले स्प्रे करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से जो जितना भी डर्ट जितना भी ये जो काई जैसा लगा होता है ये सारा बहुत ईज़िली वाटर इस तरह से प्रेशर वॉश से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है इनका जो भी इस तरह का काम है ना अचानक हो जाता है। तो एक दिन पहले तो कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि हाँ करने की ज़रूरत है, और जिस दिन करना था उस दिन सेम डे है, जो हमें पता भी नहीं था। अचानक से बस ये डे टाइम में स्टार्ट हो गया और इवनिंग टाइम तक ये पूरी क्लीनिंग हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये घर जो है अच्छा से ये पूरा क्लीन कर रहे थे हस्बैंड साथ में लग के इसे। तो अच्छे से घर जो हमारा वो क्लीन हो गया। इसके लिए यहाँ पे आपको जो प्रेशर वॉश के लिए हायर करना पड़ता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है ये पूरा वॉश कराना, लेकिन उसके बाद घर जो है आपका पूरी तरह से अच्छा क्लीन हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा घर जो है बहुत अच्छा से बाहर से क्लीन हो गया। अब ये आ जाती है रैंडम डेज़ हैं ये जो हमने पिछले हमारे 2 हफ़्ते पहले से जो कुछ चल रहा था वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ये फ़जर का वक्त होगा और इस टाइम देखें अल्लाह ताला की जो हम्द सना है वो किस तरह से चिड़िया भी और जो भी कुदरत है वो भी इसकी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो आ जाते हैं अब हम अपनी तैयारियों पे। यहाँ पे रमज़ान से पहले हमने कुछ जो बेसिक हमारी प्रिपरेशन है वो हम करते जा रहे थे। हमने कोई भी प्रिपरेशन सिर्फ एक दिन में लग के नहीं किया। चीज़ें जैसे अपने जार्स फिलअप करने हैं वो सारी चीज़ें, और इस तरह की वेजिटेबल्स जो है उसको कट करके रखना, और इस तरह से जो भी छोटे छोटे काम थे उन्हें हम करते जा रहे थे। और वो क्यों करना ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अचानक से किन्ज़ा एक दिन स्कूल से आया, स्प्रिंग ब्रेक जो यहाँ पे विंटर ब्रेक हुआ था उसके बाद किन्ज़ा स्कूल से आया एक दिन, तो उसके जो था माउथ में पूरा इन्फेक्शन हुआ हुआ था। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ हुआ था कि वो ना तो कुछ खा पा रहा था ना तो पी पा रहा था। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बनाया जा रहा था। तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलना यहाँ पे अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रहे थे, अपॉइंटमेंट मिल रहे थे 2 वीक्स बाद के। और किन्ज़ा की जो हालत थी वो देखते नहीं बन रही थी, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसको देख के। उसकी तकलीफ़ का हमें एहसास हो रहा था कि इसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वो ना कुछ खा पा रहा था ना पी पा रहा था। और किन्ज़ा जो है वो हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि वो एक ऑटिस्टिक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी उसके में इम्प्रूवमेंट हुआ। जो कोविड टाइम था उसमें काफ़ी कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई, और वो घर में रहते हुए उसकी स्टडी होती रही। जब होम लर्निंग चल रही थी कोविड टाइम में, तो माशाल्लाह उस बीच उसने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था। तो लेकिन अभी भी वो अपनी तकलीफ़ें नहीं बताता करता है। जैसे एक बच्चे होते हैं ना कि ज़रा सा भी कुछ हुआ वो रोने लगते हैं या बताने लगते हैं,
पर अल्हम्दुलिल्लाह किन्ज़ा के साथ ऐसा नहीं है। वो ऑटिस्टिक होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ भी अगर उसको कोई भी दिक्कत हो तो वो नहीं बताता करता है। तो देखिए यहाँ पे साथ-साथ हमारी प्रिपरेशन भी चल रही थी। हमने अपनी जो छोटी-छोटी बेसिक प्रिपरेशन है वो हम करते जा रहे थे जब हमें वक़्त मिल रहा था। तो हम इस तरह से हमने यहाँ पे मसाले को भी रोस्ट करके रख लिया था। हमारा एक स्पाइसेस भी जो हमारे जो बेसिक रोज़ की ज़रूरत में हमें चाहिए होती है कुकिंग में, इस तरह की अगर प्रिपरेशन की हुई हो तो कितनी आसानी हो जाती है। लोगों के ये सवाल होते हैं ना कि बाहर में रहने वाले लोग फ्रीज़ करके खाते-पीते, तो उसकी एक यही बहुत बड़ी रीज़न होती है कि जब आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पे वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका इस तरह का छोटा-छोटा सा प्रिपेयर किया हुआ काम। सॉरी। तो बस यहाँ पे हम किन्ज़ा की जो वो हालत थी वो 2 वीक्स बाद ऐसी हो गई थी, वो काफ़ी वीक होता जा रहा था, वो अपनी कोई बातें नहीं शेयर कर रहा था। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलने की वजह से फिर हम उसे लेके गए अर्जेंट केयर में। पहले अर्जेंट केयर में उसे एंटीबायोटिक दी गई 10 डेज़ के लिए। तो एंटीबायोटिक के बावजूद भी 1 वीक बिफ़ोर लास्ट रमज़ान से जो पहले का जुमा था, वो उसकी जो कंडीशन थी वो ऐसी होती जा रही थी कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह बोल रहा था, ना खुद से खाना-पीना, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल जैसे फ्रीज़ हो जाए ऐसा हो रहा था उसके साथ। वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। तो हम भी परेशान और हस्बैंड भी परेशान। ऐसे में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना हो तो हम इसे ले चल के जो अर्जेंट केयर वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इसको ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए भी डॉक्टर के जो अपॉइंटमेंट थे वो 2 वीक्स बाद के मिल रहे थे। तो ऐसे में ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं बच रहा था कि हम क्या करें। तो हम इसे लेके गए यहाँ पे चटनुगा में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो कि इसके स्कूल के टीचर ने सजेस्ट किया था। तो हस्बैंड ने फिर फ्राइडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम ले चलते हैं, इमरजेंसी में ले चल के दिखाते हैं, क्योंकि हमसे इसकी हालत जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देखा नहीं जा रहा था कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कुछ कहता बताता नहीं था। तो हम लोग इसे इमरजेंसी में लेके गए। तो डॉक्टर ने इसे सारे इसके टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, और साथ में इसे यहाँ पे पहले ही जाने के बाद ही इसके चेकअप के साथ साथ इसको आईवी दे दिया। तो वो लगा। फिर रात में इसका सीटी स्कैन भी हुआ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ने बोला कि हम इसका पूरा ब्रेन का स्कैनिंग करेंगे, ईईजी करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 1 नाइट जो है वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में हम लोगों ने स्टे भी किया। लेकिन फिर टेस्टिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर को कोई भी कुछ भी इसकी रिपोर्ट में मतलब कोई भी कुछ फाइंड नहीं कर पाया डॉक्टर कि क्या चल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसे भी हमें ओवरनाइट स्टे करके आपको फिर से इस टेस्टिंग के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास एक दिन बचा था, रमज़ान से पहले का ये दिन था। तो हम लोगों ने कहा नहीं, अभी हम नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर ने बोला चलिए ठीक है, आप अपॉइंटमेंट बनाइए, इसको बाद में आप टेस्टिंग ज़रूर कराइए। और हम लोगों को भी ये लगा कि ठीक है, अभी जब डॉक्टर कुछ नहीं फाइंड कर पा रहे। और फिर एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे भी, नोहा की भी थोड़ा, एक बच्चे को देख के दूसरा भी बच्चा परेशान हो रहा था, उसकी भी तबीयत परेशान हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर इसको डॉक्टर से वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके हम आ गए, निकल गए वहाँ से। तो बस दुआ करें कि बच्चा, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को खैर और खैरियत से, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उन्हें उनका अच्छा नसीब दे। और इस तरह के बच्चों को हम केयर नहीं करते जितना ना, उतना ही हमारे लिए नुकसान होता है। बच्चों को जितना ज़्यादा हम केयर करते हैं उतना ज़्यादा उसके लिए बेहतर होता है। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि हम भी और हस्बैंड तो ज़्यादा ही उसके साथ उन्होंने सपोर्ट किया। नेक्स्ट जाने के बाद हमने बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, तो हमने इस तरह की अपनी बेसिक प्रिपरेशन की, जिससे कि हमें काफ़ी हेल्प मिली। आई होप आप लोग इस सारी सिचुएशन को समझेंगे, और उम्मीद है कि इसका अच्छा ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। इस माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें बटोरने का मौका दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।